Hello students. So here in this part we will study about the new topic. New topic that will be the new notions of kings. Okay. So this is the part 8 of second chapter. Okay. So यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या था, इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, मौर्यन के बारे में पढ़ा था. ठीक है, व्हाट वी हैव स्टडीड अबाउट मौर्यंस ना. ओके, सो ओके आई टेल यू लाइक दिस लिटिल बिट, थोड़ा सा ये बता देगा. इसलिए ये हमारा क्या है, दिस इज आवर मैप ना, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट. सो देखो, तो यहाँ पे क्या था, so okay, Mauryans, they establish and they expand their territory all over the north part, east part and west part ना. ओके, सो मौर्यंस लोग क्या किया था, अपना जो नॉर्थ पार्ट है, जो ऊपर पार्ट है ना, और बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है, दे एक्सपेंडेड देयर टेरिटरी अंडर दैट पर्टिकुलर पार्ट, राइट. तो उसी सेम टाइम पीरियड में हमारा साउथ में डाउन हियर ओके, डाउन साइड में साउथ में कौन लोग बैठते हैं, तमिलियन लोग बैठते हैं. तो सो तमिलियन लोग क्या था, ये साउथ में वो लोग का दे हैड अ डिफरेंट किंगडम, राइट. यहाँ पे ऊपर में तो ऑलरेडी क्या था, मौर्यंस लोग रूल कर रहा था ना, मौर्यंस वो रूल कर रहा था, लेकिन साउथ में कोई और था ना. मौर्यंस कुड नॉट एक्सपेंड देयर टेरिटरी टिल द साउथ ना. साउथ में कोई और रूलर कर रहा था, तो उसको हम लोग यहाँ पढ़ेगा. तो ये टॉपिक का नाम यही है, द न्यू नोशन ऑफ किंग. न्यू मीन्स ना, न्यू वे ऑफ रूलिंग वगैरह जो साउथ में पढ़ते हैं उसको हम लोग पढ़ेगा. ठीक है, हम लोग तो नॉर्थ पढ़ चुका है, मौर्यंस का पढ़ चुका है ना, तो वही हम लोग यहाँ पे दिखेगा. एज वी नो दैट ये our Mauryans, they ruled about 150 years. Yeah, they ruled about 150 years. Who? Mauryans, right? Mauryans ruled about 150 years in the part of north, na? North and other remaining part of our India and India's part. ओके, सो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, सो जैसे कि ये मौर्यंस 150 ईयर्स रूल किए उस समय ना, बट स्टिल क्या था, ये लोग साउथ तक नहीं आ पाया था ना. तो यहाँ पे हम लोग देखिएगा, सो फिर हम लोग को ये देखने को मिले कि सेकेंड सेंचुरी में हम लोग को ये देखने को मिले कि ये साउथ में ना, in south a new kingship can be seen. Kingship ना, ठीक है. तो देखो, ये तो इतना 150 ईयर्स रूल किया था अपना समय में, अपना ऊपर पार्ट में, बट स्टिल दे आर रूलिंग. एंड इन सेकेंड सेंचुरी में क्या हुआ है, हमारा साउथ में भी हम लोग को अलग वाला किंग्स, वो लोग का रूल्स एंड रेगुलेशंस, वो लोग का रहन सहन ना, डिफरेंट वाला किंग्स हम लोग को नज़र आए. कहाँ में, साउथ पार्ट में. ठीक है, साउथ पार्ट. इसके बाद क्या है, बहुत सारा जैसे कि नया किंगडम्स आया बोला, उनमें से नया किंगडम्स कौन सा है, किंगडम्स ऑफ साउथ. हाँ, किंगडम्स ऑफ साउथ ना. किंगडम्स ऑफ साउथ में कौन सा आएगा, सबसे पहले हमारा चोला ना, चोलास. नेक्स्ट इज चेरास. नेक्स्ट इज पांड्यास ना. These are the kingdoms ना.
just like Mauryans and Guptas, these are the kingdoms of south. These are the important kingdoms of south which emerged during the 2nd century. Okay, 2nd century in the south part of India. Okay, in the same time period, in north part who were the rulers? Mauryans, right? Okay, in south part, many important kingdoms have emerged, like Chola, Cheras and Pandyas. One mark, they can ask you that mention 3 kingdoms or 2 kingdoms of south. बोलने से आप लोग क्या लिखना पड़ेगा, या तो चोला चेरा या तो पांड्या चेरा ना, ऐसे कुछ देने से हो जाएगा। तो इसमें क्या था, ये दिस किंगडम, ये जितना भी किंगडम है, दिस किंगडम्स came up in Tamilakam. तमिलकम क्या है? तमिलकम जो एक एरिया है, जो कौन सा एरिया को अपना अंदर लेके आता है? सबसे पहले क्या है हमारा? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उसके बाद एंड देन केरला। ओके, सो यहाँ पे द किंगडम्स, द साउथ किंगडम्स, द इम्पोर्टेंट 3 साउथ किंगडम्स इमर्ज ड्यूरिंग द 2nd century ना, तो दे आर चोला, चेरास एंड पांड्यास। ओके, एंड देन these kingdoms means Chola, Cheras, Pandyas came in where they flourish in the area of Tamilakam. This is the place where these important kingdoms flourish ना। ये important kingdom जो क्या है, उभर के आया ना, इमर्ज हुआ मीन्स निकल के आया। सो वो एरिया का नाम क्या था? तमिलकम ना। तमिलकम था वो एरिया का नाम, जिनमें से ये किंगडम्स, ये इम्पोर्टेंट 3 किंगडम जो इमर्ज हुए, निकले ना। ये तमिलकम कौन सा जगह है अभी प्रेजेंटली हमारा जो तमिलनाडु है ना, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है एंड केरला है। ये तीनों जगह और तमिल जितना भी ये साउथ पार्ट का प्लेसेस है ना, वो पार्ट जो क्या एरिया का नाम क्या है, वो उसको तमिलकम बोलते हैं। ठीक है, तो ये तमिलकम का अंदर में ये तीनों इम्पोर्टेंट किंगडम्स फ्लोरिश हुए इन 2nd century AD, in 2nd century in south part of India. Okay, so how we knew about these kingdoms? We knew about these kingdoms from क्या है, एक source. That source is Tamil Sangam text. This is the source. Excuse me, let me see ये नीचे clear है क्या? Okay. ना यहाँ पे देखो यहाँ पे ये दिस किंगडम फ्लोरिश इन द एरिया ऑफ तमिलकम ना, एंड द प्रेजेंट डे ये सब यहाँ पढ़ते हैं। सो हमें how we knew about the Tamilakam or these kingdoms na, how? Because of this Sangam text means Tamil Sangam text. ये क्या है? This is the source means सबूत। With the help of this Tamil Sangam text, we knew about the Tamilakam area, and we knew about that in Tamilakam area the 3 important and
their important and prominent kingdoms flourished during the 2nd century, right? I hope you students are getting my point. So वही था, ये हमारा क्या है, तमिल संगम टेक्स्ट है, एक सबूत है ना। तो ये सबूत हमारे लिए क्या काम करते हैं, ये हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन ना, दिस टेक्स्ट गेव अस लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द साउदर्न किंगडम्स ना, साउदर्न किंगडम्स लाइक हाउ दे रूल्ड ना, विच किंगडम्स केम अप, द कॉइन्स, एवरीथिंग, जितना भी इंफॉर्मेशन जो हमको मिलता है वो सब इंफॉर्मेशन हमको कहाँ से मिलते हैं, एक सोर्स से मिलते हैं। वो सोर्स क्या है, ये तमिल संगम टेक्स्ट मीन्स एक बुक है ये वालों का ना, तमिल का, तमिलियन मीन्स साउदर्न पीपल का क्या है, एक बुक था, एक टेक्स्ट था, जहाँ पे बहुत सारा इंफॉर्मेशन हमें दिया गया अबाउट द किंग्स एंड हिज पीपल एंड द प्लेस ऑफ द साउथ ना, ठीक है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। आपको 1 मार्क का आ जाए, 1 मार्क्स का पूछते हैं, यहाँ में ऐसे पूछेगा आपको, मेंशन द सोर्स विच टेल्स अस अबाउट द तमिलकम एरियाज और विच सोर्स अबाउट द साउदर्न किंगडम्स बोलने से आप क्या बोलेगा, तमिल संगम टेक्स्ट, दिस तमिल संगम टेक्स्ट। हाँ, यहाँ पे क्या होते हैं, पोएम्स ना, ये बुक में क्या होते हैं हमारा, पोएम्स एंड सम टेक्स्ट वगैरह मेंशन होते हैं अबाउट द किंग्स एंड हिज रूल, राइट ना, किंग्स एंड हिज रूल। सो आई होप ऑल दिस इज क्लियर, राइट। सो ओके, और ओवरव्यू एक दे देगा। तो देखो, पहले तो मौर्यन रूल कर रहा था, मौर्यन 150 ईयर्स यूज़ करते हैं, एंड आफ्टर दैट हमें क्या देखने को मिले, आफ्टर दैट 2nd सेंचुरी में हम लोग को ये देखने को मिले कि हम लोग को क्या मिले, एक 3 किंगडम्स इमर्ज करना स्टार्ट कर दिया था, कहाँ में, साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में ना। और वो इम्पोर्टेंट 3 किंगडम्स है, चोलास, चेरास एंड पांड्यास, ओके। सो कौन सा एरिया में लाई करता है, कौन सा जगह एरिया में वो लोग एग्जिस्ट करते हैं, वो है तमिलकम एरियाज, ओके। सो तमिलकम एरियाज आज का प्रेजेंट डे क्या क्या है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड केरला, राइट। तो these are the present day places where the southern kingdom emerged, right? And the important source is Tamil Sangam text. This Tamil Sangam text helps us to know about southern kingdoms, okay? So ये हमारा क्या है, हाँ, सो नाउ विल स्टडी नेक्स्ट टॉपिक, ओके। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, डिवाइन किंग, डिवाइन किंग। तो देखो, उस समय ये लोग क्या करता था, ये लोग ये डिवाइन किंग थ्योरी ना, ये एक बहुत बड़ा क्या है, इम्पोर्टेंट फैक्टर है फॉर देम अपना पावर शो करने के लिए, ठीक है। तो डिवाइन किंग मतलब क्या है, यहाँ में ऐसा बोले कि यहाँ पे क्या बोलते हैं, डिवाइन किंग मीन्स हम जो भगवान का भेजा वाला क्या है, मैसेंजर है ना, हम जो क्या है, भगवान का भेजा वाला दूध है ना, मैसेंजर उसको बोलते हैं, ठीक है। अपना को क्या करते हैं, दे कंपेयर देमसेल्व्स एज गॉड ना, भगवान के साथ अपना को कंपेयर करते हैं, हु, द किंग्स ऑफ दैट पर्टिकुलर टाइम। और वो पर्टिकुलर टाइम कब है, मौर्यन एम्पायर ना, मौर्यन एम्पायर्स किंग्स दे कंसिडर देमसेल्व्स एज द डिवाइन किंग मीन्स दे कंपेयर देमसेल्व्स विद द गॉड ना, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, और ये लोग क्यों करते हैं डिवाइन किंग, टू कीप देयर पावर ना। तो देखो, ये लोग अपना आपको टाइटल देते हैं, बहुत सारा कुछ टाइटल देते हैं, जो वो टाइटल क्या बताते हैं, वो टाइटल ये बताते हैं कि वी आर मीन्स
मैसेंजर ऑफ गॉड, किंग इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ गॉड ना, ये सब चीज़ बताते हैं। और वो लोग अपना आपको डिवाइन किंग क्यों बोलते हैं? वाई? टू कीप देयर पावर ना, अपना पावर को और मजबूत बनाने के लिए। मीन्स जैसे कि नहीं होते, जैसे कि हम किंग हैं, हम बोलेगा हम क्या है, जिस तरह तुम लोग भगवान को पूजा करते हैं उसे हमको पूजा करना पड़ेगा ना। तो उसी तरह यहाँ में क्या होता था, ये लोग किंग भी अपना को क्या बोलता था? डिवाइन किंग बोलता था, जिससे क्या होता था, जिससे किंग का पावर बना रहता था। ठीक है, तो वही था। तो यहाँ पे देखो, यहाँ में ये डिवाइन किंग जो क्या स्टेटस शो करता है, स्टेटस गॉड लाइक ना, गॉड लाइक स्टेटस। ठीक है, दिस डिवाइन किंग, ये डिवाइन किंग क्या है? ये जो क्या शो करता है, ये जो एक स्टेटस बनाता है, किसका? किंग्स का स्टेटस बनाता है। वो स्टेटस क्या है? दैट स्टेटस इज गॉड लाइक ना, किंग इज जस्ट लाइक गॉड ना। दैट इज़ वाई जिस तरह से वो लोग किंग को वर्शिप करते हैं, आई मीन जिस तरह से वो लोग भगवान को वर्शिप करते हैं, उसी तरह से क्या है, किंग को भी वर्शिप करना चाहिए ना। किंग का भी पावर है, तो ये अपना पावर को शो करने के लिए वहाँ का उस समय का मौर्यन किंग्स तो क्या करता था, वो लोग अपना को डिवाइन किंग बोलता था। ठीक है, तो वही था। उसके बाद हम लोग को यहाँ और एक एग्जाम्पल किंगडम नज़र आया। वो किंगडम क्या है? खुशानास। ये खुशानास क्या किए? ये खुशानास एक किंगडम है। तो ये किंगडम कहाँ का था? मौर्यन का था। हाँ, तो ये किंगडम, ये खुशाना किंगडम जो क्या किया, अपना आपको डिवाइन किंग टाइटल दिए ना। डिवाइन किंग टाइटल क्यों दिए? क्योंकि अपना जो जनता है जो पीपल है, वो लोग को अपना अंदर कंट्रोल में कर पाने के लिए ना, वो लोग को ये किंग का अगेंस्ट में नहीं जाने के लिए ना। तो हमको एक एग्जाम्पल देखने को मिलता है खुशाना का क्या एग्जाम्पल है कि वो अपना आप को कंसिडर कर दिया था गॉड लाइक, भगवान का जैसे कंसिडर कर दिया था। और खुशानास वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग रूलर किंगडम भी था। हाँ, ठीक है, तो वही था। उसके बाद ये लोग क्या है? स्ट्रेटेजी। दिस वन डिवाइन किंग जो क्या है? वन ऑफ द स्ट्रेटेजी ना। डिवाइन किंग जो क्या है? वन ऑफ द स्ट्रेटेजी, वो लोग का एक स्ट्रेटेजी माना जाता है। क्या स्ट्रेटेजी? अपना पावर को और बढ़ाने के लिए, राइट ना, अपना पावर को और बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो उसके बाद खुशाना जो कौन सा जगह में वो करता था, रहता था वो लोग अपना किंगडम जो कहाँ तक एक्सपांड टूवर्ड्स द सेंट्रल एशिया टू नॉर्थ वेस्ट इंडिया। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है? खुशाना क्या है? हमारे लिए एक क्या है? बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। और ये खुशाना कहाँ तक? EXTAND। हाँ, EX। तो देखो ये खुशाना कहाँ तक एक्सटेंड था? ये खुशाना जो क्या था? सेंट्रल एशिया टू नॉर्थ वेस्ट इंडिया तक क्या था? एक्सटेंड था। और यहाँ पे क्या था? यहाँ पे ये था कि ये लोग क्या करता था, अपना पावर को रखने के लिए, अपना पावर को स्टेबल करने के लिए वो लोग क्या किए? अपना आप को ये डिवाइन किंग टाइटल दिए। और ये डिवाइन किंग एक वो लोग के लिए एक बहुत बड़ा स्ट्रेटजी है, जो वो लोग का पावर को क्या करेगा? पावर को इंक्रीज करेगा ना। ठीक है, और जैसे ही वो लोग का पावर इंक्रीज हो तो क्या होगा? वो लोग का जो अपना जो पीपल है ना, जो जनता है, वो लोग क्या करेगा? वो लोग किंग का अगेंस्ट का भी नहीं जाएगा ना। तो वही था। ठीक है, तो ये लोग में खुशाना जो किस तरह से अपना क्या डिवाइन किंग का पावर को शो करता था ना। कौन सा जगह में हम लोग को देखने को मिला जहाँ में ये लोग अपना आप को भगवान का जैसा या तो डिवाइन किंग बोलता था ना। सबसे पहले क्या है हमारा? कॉइन
देखो कॉइन्स। तो देखो ये लोग अपना ये जो डिवाइन किंग है ना, ये जो डिवाइन किंग है, इसका पावर को क्या करने के लिए, इसका पावर को शो करने के लिए ना, इसका पावर को हमको शो करने के लिए वो लोग बहुत सारा आइडियाज़ लेके आए। ठीक है, कौन लोग? खुशानास लोग क्या किए, ये डिवाइन किंग का पावर को डिवाइन किंग का पावर को शो करने के लिए वो लोग बहुत सारा आइडियाज़ लेके आए। आइडियाज़, वो आइडिया सबसे पहले नंबर 1 आइडियाज़ में क्या आएगा, हमारा कॉइन्स आएगा। ठीक है, तो कॉइन्स मीन्स सिक्का ना, पैसा सिक्का ना। तो यहाँ पे कॉइन्स में क्या करता था वो लोग, कॉइन्स में ऐसा करता था वो लोग, जैसे कि ये क्या है, हमारा कॉइन है ना, तो कॉइन में वो लोग अपना पिक्चर बना देगा, यहाँ पे अपना पिक्चर बना देगा। किसके साथ? यहाँ में भगवान का साथ ना, भगवान का साथ यहाँ में अपना पिक्चर बना देगा। ये सब चीज़ शो करता था। इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि द किंग इज द गॉड लाइक ऑफ ना, ऑफ द गॉड्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखो, ये क्या शो करते हैं, ये लोग अपना सेम एक कॉइन में क्या करते हैं, अपना पिक्चर भी बनाते हैं और भगवान का पिक्चर भी बनाते हैं। तो उससे ये पता चलता है कि दे आर सिमिलर एज गॉड ना, भगवान वो लोग सेम है। तो उसी तरह हम लोग जितना भगवान को तुम लोग वो करते हैं, बिलीव करते, उतना हमें भी करना पड़ेगा ना। तो ये एक कॉइन्स जो क्या है, वो लोग के लिए एक आइडिया है। क्या आइडिया? टू प्रोपेगेट द डिवाइन किंग। डिवाइन किंग मीन्स किंग जो क्या है, किंग जो भगवान का जैसा है ना। ठीक है, वो था। उसके बाद क्या है हमारा नंबर 2 स्कल्पचर। व्हाट इज स्कल्पचर? स्कल्पचर जो हमारा क्या है, मूर्ति ना, मूर्ति। ठीक है, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग मूर्ति में किंग का मूर्ति भी बना देगा ना। उसके बाद वो लोग क्या करते हैं, वहाँ पे वो लोग ये जो भगवान का भी कुछ भगवान का भी क्या करता है, मूर्ति बना देता था। तो उससे क्या होता है, बोथ आर इक्वल शो कर रहे हैं ना। इक्वल शो कर रहे मीन्स किंग भी भगवान से कम नहीं है ना। तो ये आइडिया था वो लोग का, क्या, डिवाइन किंग को फैलाने के लिए। दिस इज द सेकेंड आइडिया। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट आइडिया है नंबर 3। नंबर 3 में क्या है, कोलोजल स्टेच्यूज। कोलोजल स्टेच्यूज को क्या बोलते हैं हमारा, कोलोजल मीन्स ह्यूज। हाँ, ह्यूज स्टेच्यूज। और ये ह्यूज स्टेच्यूज क्या था, ये जो एक काम में बना था, ये जो हमारा मठ भी होगा या तो श्राइन्स ना। तो देखो यहाँ पे क्या है, थर्ड आइडिया है ये लोग का, किसका, खुशानास लोग का थर्ड आइडिया है, क्या, प्रोपेगेट करने का, क्या, हम जो डिवाइन किंग हैं। तो थर्ड है कोलोजल स्टेच्यूज। एक बहुत बड़ा ह्यूज ना, बड़ा वाला स्टेचू जो कोलोजल स्टेचू जो कि मथुरा में है ना। मथुरा कहाँ है हमारा, यूपी। ठीक है, मथुरा यूपी में है। वहाँ में क्या है, एक मठ, श्राइन, टेम्पल है एक ना मथुरा में, जहाँ में भगवान का पिक्चर बना हुआ है। तो वही भगवान का पिक्चर के साथ में क्या है, वो लोग अपना एक बहुत बड़ा स्टेचू मीन्स बना दे, मीन्स पिक्चर बना दे। पिक्चर मीन्स ये जो क्या था उसका मूर्ति ना, अपना भगवान का साथ भी क्या है, अपना भी एक मूर्ति बना दिया। तो उससे क्या हम लोग को ये लोग शो करना चाहते हैं कि वी आर जस्ट लाइक गॉड ना। तुम लोग जैसा गॉड को वर्शिप करते उसी तरह हम लोग को भी वर्शिप करना पड़ेगा ना। तो ये क्या था, वो लोग का आइडिया था। क्या आइडिया, डिवाइन किंग को प्रमोट करने का। ठीक है, तो वो था। तो उसके बाद नेक्स्ट थर्ड में है और फोर्थ है हमारा, फोर्थ आइडिया है वो लोग का, क्या है वो, दे अडॉप्टेड high sounding titles like
क्या क्या टाइटल था? देवपुत्र। देवपुत्र मीन्स सन ऑफ गॉड ना, सन ऑफ गॉड। या तो और एक टाइटल देता था वो लोग अपने आप को, महाराजा धीराज। ठीक है, तो नंबर 4 ये लोग का आइडिया है। किसका आइडिया? खुशानास का आइडिया। और या खुशानास और जितना भी वो समय किंग्स था वो लोग का आइडिया है। क्या आइडिया? टू अडॉप्ट हाई साउंडिंग टाइटल ना। हाई साउंडिंग टाइटल मीन्स बहुत टाइटल सुनते ही हमारा क्या, हम रोंगटे खड़े हो जाते हैं, ऐसा कुछ टाइटल ऐसा होते हैं ना। तो उस टाइटल वो लोग रखता था अपना नाम का आगे में ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल देवपुत्र। देव मीन्स भगवान को बोलते हैं, हाँ। पुत्र मीन्स सन को बोलते हैं, देवपुत्र। सो देवपुत्र मीन्स सन ऑफ गॉड ना। तो देखो अपना को देवपुत्र सन ऑफ गॉड टाइटल दे रहे हैं। तो ये टाइटल क्या शो करता है? ये टाइटल जो क्या करते हैं, वो लोग का पावर शो करते हैं ना। किसका? किंग्स लोग का। ठीक है, और अपना आपको और टाइटल दे देते हैं। कौन सा? महाराजा धीराज ना, महाराजा धीराज। ये सब भी क्या है? एक बहुत बड़ा टाइटल है जो अपने आप को राजाओं का राजा, महाराजा मीन्स राजाओं का राजा अपने को बोलते हैं ना। तो ये सब टाइटल्स वगैरह शो देता था लोग। ये सब टाइटल्स वगैरह क्या शो करते हैं? डिवाइन किंग शो करते हैं ना। तो ये तो हमारा था 4 ना। नंबर 5 है इंस्क्रिप्शंस। 5th पॉइंट है हमारा इंस्क्रिप्शंस। ओके, ये इंस्क्रिप्शंस हमारा क्या है? इस इंस्क्रिप्शन में क्या होता है? इंस्क्राइब करना मीन्स लिखना, हाँ। तो वो लोग क्या करते हैं? लिखने में भी वो लोग कुछ टेक्स्ट हो गया, बुक्स हो गया, वो सब में भी क्या करता था वो लोग अपना आप के बारे में लिखता था, भगवान से कंपेयर करके लिखता था ना, हम भगवान का जैसा है। ये सब इंस्क्राइब मीन्स लिखना, हाँ। ये सब इंस्क्राइब करता था कुछ क्या में? टेक्स्ट में। ठीक है, वो उस समय का किंग्स लोग ना। तो वो था। उसके बाद और क्या था? टेक्सचुअल ट्रेडिशंस। नंबर 6 आइडियाज़ है वो लोग का टेक्सचुअल। नंबर 6 है टेक्सचुअल ट्रेडिशंस। बहुत सारा हम लोग को टेक्स्ट में, बुक्स वगैरह में भी हम लोग को क्या मिला है? हम लोग को ये जानने को मिला है कि वो लोग अपना को कंसिडर करता था एज गॉड ना, अपना को भगवान जैसा मानता था, भगवान का मैसेंजर मानता था। तो वो ऐसा बोलता था कि अगर तुम लोग हम लोग को फॉलो नहीं करेगा तो क्या होगा? तुम लोग को ऑटोमेटिकली ऊपर का भगवान जो ना तुम लोग को पनिश करेगा और तुम लोग से गुस्सा हो जाएगा। तो हम लोग को यहाँ में पूजा करना पड़ेगा, बिकॉज वी आर द मैसेंजर ऑफ गॉड ना। हम लोग क्या है? भगवान का बच्चा है, बेटा है, तो तुम लोग हम लोग का बात मानना पड़ेगा ना। तो ये सब चीज़ वो लोग का टेक्सचुअल ट्रेडिशंस वगैरह में लिखा होता था। ठीक है, तो उस समय का किंग्स लोग क्या करता था? अपना पावर को आगे बढ़ाने के लिए अपना एक टाइटल रखा था, अपना को भगवान जैसा बोलता था ना। तो ये सब हम लोग को यहाँ पे देखने को मिले। तो देखो, तो ये सब चीज़, दीज आइडियाज़, विच आइडियाज़ मीन्स कॉइन, स्कल्पचर ना, और डिवाइन किंग, वो साउंडिंग कुछ खतरनाक टाइटल ले लेते हैं ना, इंस्क्रिप्शंस वगैरह, ये सब क्या हेल्प किया वो लोग को? ये सब वो लोग को ये इस टाइप का चीज़ हेल्प किया कि वो लोग जितना भी छोटे तरीस था, जगह था, वो लोग क्या किया? अपना अंदर कंट्रोल में ला पाया था। ठीक है, वो लोग अपना अंदर कंट्रोल में वो लोग लेके आया था। ठीक है, वो पहले का किंग्स लोग ना। तो वो था। उसके बाद इसको थोड़ा क्लीन कर लेते हैं, इसका नेक्स्ट शुरू करेगा। इसके बाद हमारा ये तो हमारा साउथ पार्ट का था, और कुछ किंग्स का डिवाइन पावर कैसा था वो सबको हमने देखा था ना। सो अभी हम लोग यहाँ पे क्या देखेगा? यहाँ में अभी हम लोग यहाँ पे हम लोग का
जो गुप्ता एम्पायर ना, गुप्ता एम्पायर किस तरह से इमर्ज किए उसको दिखेगा। तो आपको तो पता है ये 16 महाजना पदार्थ का अंदर में एक मगध एक किंगडम था ना, एक वो किंगडम क्या था, बहुत पावरफुल था ना। तो वो किंगडम जिस तरह से बड़ा हुआ है, तो जिस तरह से वो बड़ा हुआ है, तो वहाँ में 2 इम्पोर्टेंट एम्पायर निकले ना। तो वो 2 एम्पायर कौन सा था, एक मौर्यन था और एक गुप्ता एम्पायर था। तो मौर्यन के बारे में वी ऑलरेडी हैव स्टडीड। सो उसके बाद हम लोग साउदर्न पार्ट का भी, तमिल पार्ट का भी हम लोग पढ़ा था ना। एंड देन नाउ विल स्टडी अबाउट द गुप्ता ना। गुप्ता भी क्या है, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एम्पायर, जो कि कहाँ से निकला है, जो कि मगध से ही निकला है। मगध क्या था, 16 महाजना पदार्थ का वो एक पार्ट था। ठीक है, तो हम लोग गुप्ता का पढ़ेगा। तो सबसे पहले हमारा देखो गुप्ता जो कब निकला है, ये जो 4th सेंचुरी में थे। ठीक है, 4th सेंचुरी में क्या है, हमारा गुप्ता एम्पायर फ्लोरिश हुए। ठीक है, ये 4th सेंचुरी, डेट याद रखो हाँ। ये 4th सेंचुरी में क्या हुआ है, हमारा गुप्ता एम्पायर क्या है, मगध ना, मगध किंगडम का क्या है, एक पार्ट है, वहाँ से ही निकले। ठीक है, तो ये था। तो गुप्ता एम्पायर किस तरह से आए और कौन सा सबूत ना हम लोग को बताते हैं गुप्ता एम्पायर के बारे में, हम लोग यहाँ पे थोड़ा से दिखेगा। और कौन सा किंगडम्स ना, किंग रूल किए, इम्पोर्टेंट किंग रूल किए, उसको हम लोग दिखेगा ये पार्ट में। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, सबसे फर्स्ट किंग था कौन था यहाँ का, चंद्रगुप्ता 1 ना। ठीक है, चंद्रगुप्ता 1 क्या है, ये वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट किंग था। ठीक है, गुप्ता एम्पायर का। एंड नंबर सेकेंड इज क्या, नंबर सेकेंड इज समुद्रगुप्ता, जो बेटा था हाँ, समुद्रगुप्ता। ऐसा कहा जाता है कि समुद्रगुप्ता इज द मोस्ट पावरफुल किंग ऑफ गुप्ता एम्पायर। ओके, समुद्रगुप्ता को नेपोलियन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। वाई समुद्रगुप्ता को नेपोलियन ऑफ इंडिया क्यों बोलते हैं, बिकॉज जिस तरह से नेपोलियन जो क्या था, वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग माना गया था उस समय, इसी समय में क्या था, ये भी क्या था, समुद्रगुप्ता भी हमारा क्या है, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट माना गया था। ठीक है, इसलिए उसको कंपेयर करते नेपोलियन का साथ। ठीक है, तो समुद्रगुप्ता क्या बोलते हैं, नेपोलियन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं ना। ठीक है, तो इसके बाद चंद्रगुप्ता 2 आया, नंबर 3, इसका बेटा फिर क्या है, चंद्रगुप्ता 2 ना। ये चंद्रगुप्ता 2 आया और ये भी बहुत पावरफुल था। और ये कौन सा टाइटल एडप्ट किया था, विक्रम आदित्य। ठीक है, ये पूछते हैं एग्जाम में ना समटाइम। तो कौन सा गुप्ता एम्पायर में से कौन सा एक किंग था जिसको टाइटल मिला था विक्रम आदित्य का, बोलने से आप क्या बोलेगा, चंद्रगुप्ता 2 ना। ठीक है, ये चंद्रगुप्ता 2 क्या है, ये जो विक्रमादित्य बोलते हैं इसको। ठीक है, और ये नेपोलियन ऑफ इंडिया, बिकॉज ये नेपोलियन का जैसे बहुत पावरफुल था हाँ। ठीक है, होता है, इसलिए समुद्रगुप्ता को नेपोलियन ऑफ इंडिया बोलते हैं। और समुद्रगुप्ता इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एम्पायर ऑफ दिस गुप्ता एम्पायर। ओके, तो ये सब किंग का बारे में और गुप्ता एम्पायर के बारे में जो सोर्स हमारा क्या है, सोर्स में सबूत, वो सोर्सेस क्या क्या है जिसके बारे में जो हम लोग बताते हैं ये गुप्ता एम्पायर के बारे में और ये सब किंग्स के बारे में। तो सबसे पहला सोर्स हमारा क्या है, हमारा लिटरेचर। थोड़ा नॉइज साउंड वगैरह आ रहा है ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, और बेयर करो। तो देखो ये लिटरेचर क्या है, ये हमारा लिए बहुत इम्पोर्टेंट सोर्स है, सबूत है, जो हम लोग को बताते हैं किसके बारे में, जो हम लोग को समुद्रगुप्ता या तो गुप्ता एम्पायर, चंद्रगुप्ता 2, 1 ये सब के बारे में हम लोग को बताते हैं ना। ठीक है, ये लिटरेचर भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा पॉइंट ऑफ व्यू से। और जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हो गया एंड कॉइन्स, नंबर 2 कॉइन्स एक्सेट्रा ना। क्यों बोलने से यहाँ में क्या था, ये लोग पहले का किंग लोग क्या था, कॉइन्स वगैरह में अपना पिक्चर ना, अपना
अपना स्कल्पचर वो लोग बनाता था, अपना पिक्चर बनाता था वो लोग, या तो अपना नाम लिख देता था ना, अपना एरा मेंशन करता था, अपना टाइम पीरियड मेंशन करता था उस समय। इसलिए हम लोग को उस समय जो जो कॉइन्स मिले वो सब कॉइन्स में हम लोग को जो इन्फॉर्मेशन मिला है वो इन्फॉर्मेशन हम लोग को ये बताता है कि उस समय गुप्ता एम्पायर में ये किंग था या तो कुछ भी था, गुप्ता एम्पायर के बारे में हम लोग को बताते हैं। ठीक है, तो वही है। इसके बाद चलो, ये सब लिटरेचर और कॉइन्स वगैरह तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन और एक द मोस्ट इम्पोर्टेंट सोर्स जो हम लोग को है, हम लोग को पता चलता है गुप्ता एम्पायर के बारे में, वो क्या है, उसका नाम है, सोर्स है प्रशस्ति है ना। ठीक है, ये क्या है, स्पेशल टाइप ऑफ इंस्क्रिप्शन है ना। ठीक है, ये सोर्स में लिटरेचर कॉइन्स हो गया। तो अभी थर्ड एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ गुप्ता एम्पायर इज प्रशस्ति ना। ये प्रशस्ति क्या है, ये प्रशस्ति हमारा क्या है, एक बहुत बढ़िया वाला इंस्क्रिप्शन है। इंस्क्रिप्शन मीन्स हाथ से इंस्क्राइब किया वाला, लिखा हुआ वाला क्या है, हमारा एक बहुत बड़ा इंस्क्रिप्शन है जो हम लोग को क्या बताता है, इन्फॉर्मेशन बताता है रिगार्डिंग गुप्ता एम्पायर ना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ में किंग को क्या किए, प्रेस किए। यहाँ में जो ये प्रशस्ति ना, जो ये प्रशस्ति को जो लिखा है, ये क्या है, एक बुक है। हाँ, ये जो एक बुक है जो कि अपना इंस्क्राइब किया वाला, हाथ से लिखा वाला बुक है ना। तो ये बुक में क्या हुआ है, ये बुक में जो पोइट जो इंसान जो लिखा है, वो इंसान क्या करते हैं, वो जो किंग के बारे में प्रेस किए, वो जो ना किंग को क्या किए, प्रेस मीन्स किंग का तारीफ ना। जितना भी ये प्रशस्ति है, प्रशस्ति एक बुक है। हाँ, बुक है और बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सोर्स है जो हम लोग को हेल्प करते हैं क्या के बारे में जानने के लिए, गुप्ता एम्पायर के बारे में जानने के लिए हम लोग को हेल्प करते हैं। और वो क्या करते हैं, ये बुक में क्या क्या लिखा हुआ था, ये बुक में ज़्यादातर क्या के बारे में लिखा हुआ था, किंग के बारे में लिखा हुआ था। और किंग को क्या करता था वो लोग, वो तारीफ ना, किंग का बहुत सारा तारीफ किया था। कौन, जो ये प्रशस्ति में, कौन, जो पोएट जो ना, जो उसको लिखे है। ये प्रशस्ति comes from हिंदी वर्ड ना, हिंदी वर्ड दैट इज प्रशंसा। प्रशंसा मीन्स, प्रशंसा तो हिंदी वर्ड है ना, प्रशंसा मीन्स तारीफ करना, प्रेज करना ना। ठीक है, ये प्रशस्ति कम्स फ्रॉम द हिंदी वर्ड दैट इज प्रशंसा। प्रशंसा मीन्स तारीफ करना, प्रेज करना। ठीक है, इसमें उसका किंग्स के बारे में प्रेज करते हुए बहुत सारा इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ था। ठीक है, और ये इंस्क्रिप्शन क्या है, हम लोग को हमारा एक प्रयाग एक जगह है। प्रयाग आज कहाँ है, आज का इलाहाबाद में है ना, इलाहाबाद। प्रयाग ना, प्रयाग जो ये प्रयाग प्रशस्ति क्या है, ये एक इंस्क्रिप्शन था। तो ये एक प्रयाग एक जगह है, ये प्रयाग में हम लोग को एक प्रशस्ति मिले, एक इंस्क्रिप्शन मिले। और प्रयाग कहाँ है, आज का इलाहाबाद में है ना। तो यहाँ पे हम लोग को क्या मिला, ये इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, ऑल्सो नोन एज इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन ना। तो यहाँ पे देखो, ये प्रशस्ति, सबसे पहले हमको ये जानना है प्रशस्ति बता दें। प्रशस्ति क्या है, इंस्क्रिप्शन है जो किंग का तारीफ करने के लिए लिखता था वो लोग। ठीक है, किंग के बारे में सब कुछ लिखा था। और ये प्रशस्ति कम्स फ्रॉम द हिंदी वर्ड दैट इज प्रशंसा। प्रशंसा मीन्स तारीफ ना, प्रेज, इंग्लिश से प्रेज बोलते हैं। हाँ, तो प्रयाग एक जगह है जो कि प्रेजेंट है इलाहाबाद में। ये इलाहाबाद में हम लोग को सॉरी लाइट
चला गया था ना। सो देखो यहाँ पे क्या है, हमें ये जो एक प्रशस्ति मिले कहाँ में, प्रयाग में ना, जो कि प्रयाग कहाँ में है, इलाहाबाद। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन भी बोलते हैं, ठीक है। और कौन, हु इज़ द पोएट ना, कौन इसको लिखा है, सो कंपोज कौन किए इसको, क्या लिख देगा, हाँ, हु कंपोज दिस प्रयाग प्रशस्ति। ये प्रयाग में जो इलाहाबाद में जो हम लोग को मिला है ना, ये जो प्रशस्ति, उसको कौन कंपोज किए, हरिसेन, ठीक है, हरिसेन ना, ये भी इम्पोर्टेंट है, हाँ, आता है एग्जाम में। हरिसेन कंपोज द प्रयाग प्रशस्ति ऑफ इलाहाबाद, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो क्या कि ये जो मोस्टली किसका कोर्ट पोइट था, ये जो समुद्रगुप्ता ना, कोर्ट मीन्स ये जो समुद्रगुप्ता है ना, समुद्रगुप्ता जब रूल कर रहा था, उसे रूल करते समय ये क्या था, पोइट था, किसका, समुद्रगुप्ता का पोइट था। और ये जो क्या लिखा है, एक जो प्रयाग प्रशस्ति लिखे ना, इलाहाबाद का प्रयाग प्रशस्ति को लिखे हरिसेन जो, और उसमें ज़्यादातर क्या किसके बारे में था, उसमें समुद्रगुप्ता के बारे में इंफॉर्मेशन था ना, समुद्रगुप्ता के बारे में प्रेस था, प्रेस मीन्स तारीफ ना, ठीक है, समुद्रगुप्ता के बारे में ही था। उस समय किस तरह से 4th सेंचुरी में क्या हुआ है, ये तो 4th सेंचुरी ना, जिस तरह से 4th सेंचुरी में समुद्रगुप्ता किस तरह से बहुत पावरफुल था, किस तरह से वो रूल करता था, ये सब इन्फॉर्मेशन का हमें ये प्रयाग प्रशस्ति में हमें हरिसेन जो बताया था, ठीक है। और प्रयाग प्रशस्ति जो इलाहाबाद में जो मिला है, वो किसके बारे में वो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दिए हमको, समुद्रगुप्ता के बारे में, ठीक है, समुद्रगुप्ता के बारे में हम लोग को दिए। तो इसके बाद नेक्स्ट में हम लोग चेंजिंग कंट्री साइड पढ़ेगा हमारा नेक्स्ट पार्ट में। आवर नेक्स्ट पार्ट विल बी पार्ट 9, ओके, पार्ट 9। सो टिल देन बाय बाय।